पूरन सिंह जोशी के कोल्ड स्टोरेज से टनों गौमांस बरामद हुआ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। पर जब एक मुस्लिम महिला को शक के आधार पर घेर लिया गया तो उस पर बिना सबूत के आरोपों की बौछार कर दी गई। ये धर्म के नाम पर चल रहा दोहरा मापदंड आखिर कब तक चलेगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। दरअसल 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुटमलपुर कस्बे में एक शर्मनाक घटना सामने आई। गौरक्षक दल के कुछ सदस्यों ने एक मुस्लिम महिला को घेर लिया और आरोप लगाया कि उसके पास गाय का मांस है। उन्होंने ना कोई सबूत मांगा और ना ही कोई जांच की, बस निर्णय सुना दिया। ये मान लिया कि वो महिला दोषी है। महिला को घेरकर धमकाया गया, डराया गया और मानसिक उत्पीड़न तक का शिकार बनाया गया। वहां खड़े लोगों ने भी इस घटना को रोकने की भरपूर कोशिश नहीं की। सवाल यह है कि एक महिला को सरेआम घेरकर इस तरह अपमानित करना क्या हमारी सभ्यता के दायरे में आता है? इस घटना को लेकर सोशल मीडिया ऐप एक्स पर भी खूब बहस छिड़ी हुई है। एक एक्स अकाउंट द मुस्लिम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुस्लिम महिला को किया परेशान। गौरक्षा दल के सदस्यों ने एक मुस्लिम महिला को घेर लिया और उसके पास मांस पाकर उसे परेशान किया और आरोप लगाया कि वो अवैध रूप से काटी गई गाय है। इसके साथ ही उन्होंने इस घटना का एक वीडियो भी साझा किया है। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। मैंने आज इसको पकड़ी है, मांस का कारोबार कर रही है। डेली मेरे पास सूचना कई दिन से सूचना मिल रही थी, सूचना मिली कि आज पकड़ी गई है। पता लगी अब शेष मिले हैं और इसमें भी पकड़ा गया। वो नहीं है इसके चक्कर में दो मांस पकड़ा गया छुटमलपुर। ये डेली के डेली इसी काम को करती है और डेली के डेली हम इसकी जांच में बहुत दिन से थे। ये बोल रही फैक्ट्री से ला रही हूँ। ये फैक्ट्री का माल नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री का माल जो आता है वो BL और GST आता है। ये कटा हुआ माल है। कहाँ से ला रहे हो? वो तो पहले ही बता दें सर साहब यार। कोई सर साहब आप देखो जी, देखो पूरी माता का पूरी है, ताजा पंजे भर के इसमें अरे एक मिनट रुक तो देखा आपने। खैर, एक और यूजर लिखते हैं कि आए दिन झूठे आरोप लगाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है और ये हर इस तरह के झूठ का पर्दाफाश हुआ भी है तो क्या फिर भी पुलिस इन मवालियों को, षड्यंत्र को न समझते हुए आम मुसलमानों को परेशान होने देंगे? क्या अब उन्हें एक स्पष्ट स्टैंड लेकर खुद इन गंदगियों को हटाकर सच्चाई का खुद पता नहीं करना चाहिए, या फिर मूक दर्शन बन के कानून व्यवस्था का मजाक उड़ता देखते रहेंगे? वहीं पूरन सिंह के कोल्ड स्टोरेज वाले मामले पर बोलते हुए एक यूजर ने लिखा कि अब तो समझ में आ गया होगा पंडित जी, टनों गाय का गोश्त पकड़ा जाता है, अंधभक्त खामोश रहते हैं और मुसलमानों को गाय के गोश्त बोलकर परेशान किया जाता है। इन्हें दिक्कत मुसलमान से, अब वक्त है संभल जाओ वरना ये तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर देंगे। तो अब आइए कुछ समय पीछे चलते हैं, जब उत्तराखंड में पूरन सिंह जोशी नाम के व्यक्ति के कोल्ड स्टोरेज से टनों गोमांस जो है वो बरामद हुआ था। इस घटना पर गौरक्षक दल खामोश क्यों था? वहां ना तो किसी ने प्रदर्शन किया और ना ही कोई महिला या पुरुष को घेरकर धमकाया गया। गौ माता के प्रति इस तथाकथित भक्ति में ये भेदभाव क्यों है? जब आरोप एक मुसलमान पर लगे तो फौरन न्याय की जगह हिंसा शुरू हो जाती है, लेकिन जब वही मामला किसी गैर मुस्लिम से जुड़ा हो तो इस भक्ति का क्या होता है? साफ है, ये लड़ाई धर्म की नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का प्रतीक है। गौरक्षा के नाम पर नफरत का एजेंडा फैलाने की कोशिश कुछ हिंसा फैलाने वाले लोगों द्वारा की जा रही है। गौरक्षा दल का असली उद्देश्य गायों की रक्षा करना नहीं, बल्कि इसे एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए हथियार बना लिया गया है। इनको कुछ पॉइंट्स में समझ लेते हैं। पहला ये देखिए कि कानून का दुरुपयोग भरपूर हो रहा है। भारत में मांस को लेकर कोई भी अपराध साबित करने के लिए वैज्ञानिक जांच अनिवार्य होती है, लेकिन इन मामलों में जांच से पहले ही आरोप लग जाते हैं और क्योंकि वो मुसलमान होता है तो उनको आरोपों को सही साबित भी कर दिया जाता है। दूसरा, सांप्रदायिक विभाजन। गौरक्षक दल के निशाने पर हमेशा मुसलमान ही क्यों होते हैं? क्या ये समाज को बांटने की राजनीति नहीं है? तीसरा, महिलाओं को निशाना बनाना। महिला को घेर कर धमकाना ये दिखाता है कि ये लोग कानून की जगह खुद को न्यायाधीश मान चुके हैं।
सामाजिक प्रभाव इसका ये पड़ेगा कि ये आग सबको जला देगी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। इस तरह की घटनाएं समाज में जहर घोलती हैं। एक तरफ एक समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस करता है, दूसरी तरफ आम जनता के बीच नफरत और डर का माहौल बनता है। अगर आज हम इन घटनाओं को रोकने के लिए कदम नहीं उठाएंगे, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तो ये नफरत हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगी, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। दोनों के ही दिलों में जो है एक दूसरे के लिए नफरत पैदा कर देगी। यहाँ कानून और न्याय की अनदेखी बखूबी हो रही है। भारत का संविधान जो है वो हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, लेकिन ये जो कुछ तुच्छ गौरक्षक हैं वो शायद ये सब भूल चुके हैं। धारा 14 के मुताबिक देखें तो कानून सबके लिए समान है। धारा 21 के मुताबिक हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लेकिन इन घटनाओं में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूरन सिंह जोशी का जिक्र क्यों जरूरी है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, तो हम आपको ये बता देते हैं कि जो अगर गौरक्षा वास्तव में धर्म से प्रेरित होती तो पूरन सिंह जोशी जैसे मामलों में भी उतना ही विरोध हुआ होता, लेकिन नहीं हुआ। जुलाई 2024 में उत्तराखंड के हल्द्वानी में पूरन सिंह जोशी के कोल्ड स्टोरेज से टनों गौ मांस बरामद हुआ था, लेकिन ना कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही कोई बड़ा आंदोलन, ना ही सोशल मीडिया पर भी ये पोस्ट देखी गई। वहीं एक मुस्लिम महिला के पास मांस होने का केवल शक भी बवाल खड़ा कर देता है। ये साफ दिखाता है कि इनका असली मकसद गाय की रक्षा करना तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुसलमानों को निशाना बनाना जरूर बन गया है। तो दोस्तों, ये मुद्दा केवल एक समुदाय का नहीं है, ये पूरे समाज को बांटने और नफरत फैलाने का खेल बन चुका है। पूरन सिंह जोशी का मामला हो या फिर छुटमलपुर की घटना, अगर कोई गलत कर रहा है तो दोनों को एक समान सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे या फिर मुसलमान हो, ना कि उसे किसी धर्म और जाति के आधार पर दंड निश्चित करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें और सच का साथ दें, फिर चाहे गलत कोई भी हो, क्योंकि चुप रहना भी एक तरह का अपराध ही है। धन्यवाद।